आसमा अमीन इन्होंने सवाल किया कि तारीख़ पैदाइश 6 नवंबर 1944 जिसके मुताबिक बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो बनता है, लेकिन पहले घर में नंबर 3 दिखाई दे रहा है। यानी इनका कहने का मकसद ये है कि जब जायचा बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जायचा खोल लेते हैं यहाँ पे ताकि साथ साथ इसके डेमो भी चलता रहे और आप लोगों को समझने में भी आसानी होती रहे। कि सबसे पहले तो हम इसकी नंबरिंग को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और इन्होंने कहा कि पहले घर में नंबर 3, आप इसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने आ रहा है कि पहले घर में नंबर 3 दिखाई दे रहा है। इसकी वजह बता दें और इस सूरत में साहिब जायचा का बुर्ज क्या कहलाएगा, अकरब, स्कॉर्पियो या जौज़ा जेमिनी, यानी थर्ड ज़ोडिक साइन जेमिनी। जो आप हॉरोस्कोप बताते हैं वो मून साइन को फॉलो करके बताते हैं या सन साइन को। सबसे पहले सवाल का जवाब आपको मैं देता चलूँ कि डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो इनका ज़ोडिक साइन है वो बिल्कुल स्कॉर्पियो ही बनता है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जिस तरह से आपके इस्लामी कैलेंडर होते हैं, जिस तरह जॉर्जियन कैलेंडर है, जिस तरह आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक चलते हैं कि साल के 12 महीने, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इन तमाम ज़ोडिक साइंस का एक कैलेंडर होता है जो कि 21 मार्च या 20 मार्च से शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट, और एरीज से स्टार्ट होता है और पाइसेस पे जाके यानी उसी 19 या 20 मार्च को जाके पाइसेस पे आके वो कैलेंडर ख़त्म हो जाता है। और जो शख्स, जो फ़र्द जिस ज़ोडिक साइन के मंथ में पैदा होता है उसका वो सन साइन कहलाता है। यानी 6 नवंबर 1944 में जो शख्स पैदा हुआ, तो 6 नवंबर में चूँकि स्कॉर्पियो का मंथ चल रहा होता है तो इसीलिए कह ये दिया जाता है कि ये स्कॉर्पियो है। जिस तरह से अब 6 नवंबर, अब नवंबर में जो शख्स पैदा होगा उनकी पहचान ये भी बन सकती कि ये नवंबर में पैदा हुए हैं, ये नवंबर के माह की पैदाइश हैं। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, हम किसी की खसूसियत देख रहे होते हैं, किसी की तशरीह करने जा रहे होते हैं उसके सितारों के मुताबिक, तो उसके अंदर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर को देखते हैं जिसको फॉलो करते हुए नवंबर के मंथ में पैदा होने वाले अफराद जो हैं, जो कि अक्टूबर से शुरू हो जाता है और नवंबर में वो चलता है, तो इस वजह से उस मंथ में पैदा होने वाला स्कॉर्पियो कहलाता है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो शख्स पैदा हुआ है वो किसी ना किसी वक्त पे तो पैदा हुआ होगा, किसी ना किसी टाइम पे तो पैदा हुआ होगा, किसी ना किसी शहर में तो पैदा हुआ होगा। अब जिस शहर में वो पैदा होता है उसका कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड होता है, उसकी कोई ना कोई डिग्रीज़ होती हैं, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। वो नॉर्थ में पैदा हुआ है, वो साउथ में पैदा हुआ है, वो ईस्ट में पैदा हुआ है, वेस्ट में पैदा हुआ है, वो कहाँ पे पैदा हो रहा है। तो जो शख्स जिस वक्त, जिस टाइम पे पैदा हो रहा होता है, आप सबको मालूम है कि ज़मीन गोल है, घूम रही है अपने मदार में भी और सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है, और ज़मीन इस तरह भी घूमती है और इस तरह भी घूमती कि दोनों ज़ावियों में घूम रही है। तो जो शख्स जिस डेट पे पैदा होता है उसके टाइम के मुताबिक उसका जो भी जायचे का पहला घर होता है वो डेफिनेटली वो डिफरेंट होता है, वो चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज़ ये एक फॉर एग्जांपल जायचा आपके सामने है कि जायचे के अंदर ये डमी जायचा है, इसमें टाइम ऑफ बर्थ जो आ रहा है, पैदाइश का वक्त सुबह 5 बजे का। लेट्स सपोज़ मैं इसको 8 कर देता हूँ और 8 करने के बाद मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा तो अब आपके सामने आ रहा है कि जायचे का जो पहला घर है जहाँ पे ये AC लिखा हुआ है, असेंडेंट जो है वो 1 बन गया। 1 का मतलब एरीज़। तो हर 2 घंटे के बाद ज़मीन जब अपने मदार और सूरज के गिर्द घूम रही होती है, आसमान पे मौजूद ये जो ज़ोडिक साइन हैं जो कि सयारों के मिलाप से बनते हैं, ज़मीन जब जगह घूमती है तो वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है कि आपका मंथ के एतबार से ज़ोडिक साइन जो था वो स्कॉर्पियो था, लेकिन जिस वक्त, जिस टाइम पे आप पैदा हो रहे हैं उस वक्त आसमान पे जो बुर्ज चल रहा था वो कुछ और था, और वो आपका टाइम और आपकी सिटी
डिफ़ाइन करती है कि आपकी ज़मीन जब घूम रही थी तो किस वक्त आपकी पैदाइश के वक्त आसमान के ऊपर कौन सा बुर्ज तलू था। तो जो भी बुर्ज होगा वही आपके जायचे का पहला घर होगा और वही आपकी असल खुसूसियत होगी। आपके अंदर ये जो स्कॉर्पियो वाली खुसूसियत है वो हार्डली 10% या मैक्सिमम 20% होगी। लेकिन जब आप किसी के जायचे की इनफरादी तौर पर तशरीह करते हैं, अब ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरे माह में स्कॉर्पियंस एक जैसे क्यों नहीं होते, सबकी शक्लें एक जैसी नहीं होती, सबके मिजाज एक जैसे नहीं होते, सबका अंदाज़ एक जैसा नहीं है, सबका रवैया एक जैसा नहीं है, सबके काम कारोबार एक जैसे नहीं है, सबके बीवी बच्चे एक नहीं, अलग अलग हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को लेके चल रहे हैं। कोई तंगदस्ती देख रहा है, कोई माली दौलत देख रहा है, कोई खुश है, कोई गमगीन है, कोई बीमार है, कोई शिफा याब है। तो हर एक की ज़िंदगी के ऊपर ये मुख्तलिफ़ चीज़ें क्यों इम्प्लीमेंट होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसका जो भी इनफरादी जायचा है उसके मुताबिक उसकी तशरीह की जाती है, ताकि उस शख्स की ज़िंदगी का हाल व अहवाल उससे पता चल सके, ना कि उसके मंथ में पैदा होने वाले ज़ोडिक साइन से हम उसको देखें। और जो बताया जाता है कि आज का दिन कैसा रहेगा तो वो मून साइन को ही फॉलो करके बताया जाता है। उसकी वजह ये है कि मून, पिछला लेक्चर हमारा था, एक वाहिद प्लैनेट है जो बहुत जल्दी अपना मिजाज बदलता है, जो बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स बदलता है, इंसान की फ़ीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और इंसान की फ़ीलिंग, उसके जज्बात उसको मजबूर करते हैं कि वो काम करे ना करे, वो खुश रहे वो ना रहे, वो मोहब्बत करे वो ना करे, वो लड़ाई करे वो ना करे। तो ये जज्बात इब्तदा होती है इंसान के पूरे दिन के अंदर होने वाले मामलात की। तो इस वजह से जो डेली प्रेडिक्शंस होती हैं उसके लिए मून को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। सन साइन बस एक हद तक देखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं।